ये ईएसआई मेडिकल कॉलेज आधा किलोमीटर दूर 700 करोड़ की लागत से हमने हमारी सरकार के समय बनवाने का काम हुआ था। आपने तो 10 साल में इसकी सड़क भी 700 करोड़ से हमने तो अस्पताल बनवा दिया था। मैं पूछना चाहता हूं उसकी सड़क का क्या हाल है? इन्होंने तो सड़क भी आज तक ठीक से रिपेयर नहीं कराई। गलत तो नहीं मैं कह रहा? मैं बधाई भी देना चाहता हूं आपको, मगर उससे पहले हम नमन करना चाहते हैं राजा नाहर सिंह जी का आज, गुलाब सिंह सैनी जी का आज बलिदान दिवस, उनको हम नमन करते हैं। तो बधाई देके अपनी बात रखूंगा। पहली बधाई तो नए साल की, ये 24 का नया साल शुरू हो गया, उसके बाद पहली हमारी मीटिंग है, हम सब मिल रहे हैं। ये नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आए, आपके घरों में खुशियां भरते भगवान, और हरियाणा में ये नया साल हरियाणा को आगे लेके जाने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आए। ये मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको याद होगा पिछली सर्दी में, पिछली दिसंबर और जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा जब फरीदाबाद पहुंची थी, वर्कर मीटिंग में हम इकट्ठे हुए थे, आप और हम, और उसके बाद यात्रा में आप सब साथ चले थे। कौन कौन साथ चला था? एक बार हाथ खड़ा करके बताना कौन कौन साथ चला था। वो यात्रा ऐसी यात्रा थी कि जब वो टीवी पे टेलीकास्ट हुई तो चंडीगढ़ के अंदर बड़े बड़े सत्ताधीशों को यहां से टेलीकास्ट हुई। सर्दी का मौसम था, बड़े बड़े सत्ताधीशों को, अहंकारी जो सत्ता में बैठे हैं, उनको ज्यादा आपकी यहाँ के दृश्य देख के ज्यादा लगा, उनको कपकपी उठी। मैं आप सबको उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, ये लोगों के विश्वास से बनी हुई सरकार नहीं है, ये तो लोगों के से विश्वासघात कर बनी हुई सरकार है। अभी बहुत सी बातें की कि भाई सरकार ने कितना नुकसान कर दिया फरीदाबाद का और हरियाणा का। नुकसान तो करेगी अगर कोई सरकार जनता के विश्वास से नहीं, जनता से विश्वासघात से सरकार बनी है। आप सोचते हो कि मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा इनका 75 पार का नारा था 2019 में। अगर सबसे कम मतदान कहीं हुआ, मात्र 49% वोट पड़ी, 51% लोग वोट ही नहीं डालने गए। सबसे कम मतदान हुआ और सबसे ज्यादा नोटा अगर पे वोट पड़ी तो करनाल में पड़ी। और मैं बधाई देता हूं पूरे प्रदेश में 90 सीटों में अगर सबसे बड़े बहुमत से कोई विधानसभा में गए तो नेता विपक्ष हुड्डा साहब सबसे बड़े बहुमत से चुनाव जीत के गए। सरकार के जो पिछली सरकार थी उसके सारे मंत्रियों को, सरकार में दो चीजें होती हैं, पार्टी और सरकार, दो चीजें होती हैं। बीजेपी के 14 में से 12 मंत्री वापस विधानसभा नहीं पहुंच पाए थे 2019 में। महेंद्रगढ़ से चाहे उस समय के शिक्षा मंत्री हों, चाहे रोहतक से सहकारी मंत्री हों, चाहे इसराना से ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे हों, चाहे सोनीपत से जो हमारी बहन शहरी विकास मंत्री थी चाहे वो रही हों, चाहे वित्त मंत्री नारनौल से कप्तान साहब रहे हों, 14 में से 12 मंत्री वापस नहीं पहुंच पाए। लोग इतने दुखी थे, इनसे इतना हरियाणा का नुकसान पहले 5 साल में ही कर दिया था। लोगों को कह दिया कि 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो रहा है, मगर 5 साल के बाद आपके सामने है, ना तो बुढ़ापा पेंशन 5100 आई और ना ही कोई और हरियाणा में विकास कार्य हुए। लेकिन जेजेपी ने विश्वासघात कर दिया, इनके खिलाफ वोट ली, जाके सरकार बना दी और लोगों से विश्वासघात से सरकार बनी, भ्रष्टाचार के समझौते के आधार पर सरकार बनी। केवल इस आधार पर समर्थन दिया गया कि कितने महकमे किसके पास आएंगे और कैसे जनता को लूटने का काम किया जाएगा। हरियाणा विकास में पिछड़ गया और आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, बाकी चीजें आपको हुड्डा साहब उदयभान जी के। लेकिन फरीदाबाद में आप देखो क्या स्थिति है। हम देखते हैं फरीदाबाद, जिस फरीदाबाद में जब हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, चाहे वो बदरपुर फ्लाईओवर से फरीदाबाद की कनेक्टिविटी बनी हो, चाहे उस समय होडल में हमने 4 लेन 6 लेन का फाउंडेशन रखवाया था मथुरा रोड का, मथुरा तक 6 लेन, चाहे मेट्रो बल्लभगढ़ तक लाने की बात हो। अब जल, थल और वायु, 3 तिकोना आक्रमण जनता के ऊपर, और ऊपर से भ्रष्टाचार ऐसा, निगम में 200 करोड़ कहां गए पता ही नहीं चला, फाइलों पे काम हो गए, सड़कें बन गई। भ्रष्टाचार ऐसा ही अरावली, बड़े बड़े पूंजीपतियों को अरावली की जमीन बेची जा रही है और फरीदाबाद में गरीब के घर उजाड़े जा रहे हैं। ईएसआई मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, YMCA यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, और फरीदाबाद को दोबारा से देश के विकास के मानचित्र पे लाने की बात हो, फरीदाबाद को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके जाने की लड़ाई है, हरियाणा को विकास की बुलंदी पे पहुंचाने की लड़ाई है। और हम संकल्प लेते हैं 6 महीने में हरियाणा में परिवर्तन होगा। हरियाणा के कोने कोने में आप भी देख रहे हो, हर कोने से एक ही आवाज उठ रही है कि बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर दुष्यंत सरकार जारी है और हुड्डा साहब और उदयभान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। फरीदाबाद वासियों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं फरीदाबाद को अपना भी घर मानता हूं, अपना आप सब कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मानता हूं। पत्रकार वाले साथियों, 9 में एक बार आप पीछे एक बार जो है घुमा के देख, 9 में से कितने दोगे भाई? देखो ऐसा है कि ये जादू है फरीदाबाद का। ये कह रहे हैं 9 में 9 की 9, मगर उंगलियां कर रहे हैं 10। ये फरीदाबाद का जादू है, यहाँ की 9 सीट 10 का काम करेंगी। अभी आने वाले समय में जो हमारे कार्यक्रम को डोर टू डोर कार्यक्रम की रूपरेखा अध्यक्ष जी और हुड्डा साहब के माध्यम से मिलेगी, उस रूपरेखा को हम सब आगे आके क्रियान्वयन करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।